पति अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नी के साथ किस तरह रहता है, इस वीडियो पर राधे राधे गुरुजी। राधे शुरू राधे। करते हैं। गुरुजी मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं मानती राधे सबको राधे गुरुजी। पर विश्वास किसी में नहीं रखती। तो फिर मैं- मानने से अर्थ क्या हुआ? वो इसलिए कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना संघर्ष किया है, इतना खुशियों को दिन रात मेहनत करके हासिल करने की कोशिश की। आज सब कुछ है लेकिन फिर भी खाली हाथ खड़ी हूँ। कुछ भी नहीं है मेरे पास। क्या नहीं है? घर परिवार मेरा सब कुछ बिछड़ गया मेरा। कहाँ पति आपके? शादीशुदा हूँ मैं, 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटा एक बेटी है। पति है मेरे, वो अपने फैमिली वालों के सिकाए में ज़्यादा चलते हैं, बच्चों को और मुझे नहीं देखते, तो मैं अकेले ही उनका पालन पोषण करती हूँ। तो आप अभी किन के साथ रहते हैं? मैं अपनी सिस्टर के साथ रहती हूँ दिल्ली में ही। और पति कहाँ है? नीरज, कहाँ है? कहाँ सिस्टर है? के वो साथ अलीगढ़ दिल्ली में। तो आप अलीगढ़ क्यों नहीं रहते? वो देखते भालते नहीं थे, वहाँ पे मारपीट वो करते किसी थे, दूसरे लड़ाई से दंगा होता था। फिर मैं अपनी जॉब साथ करने रहते लगी। अभी मैं मॉडलिंग करती हूँ और दीदी के साथ ही दिल्ली रहती हूँ। ठीक है, अपना काम करो, वो अच्छा दूसरी है। महिला के पर साथ पति रहती से है। दूर रहने में दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। नहीं, ऐसा हुआ कि कोई और आ गया उनकी ज़िंदगी में। तो आप छोड़ के चले आएंगे तो वो तो बैठ जाएगी। तो आपको जानना चाहिए था अपना काली का रूप बना के, और मारना चाहिए उसको। मैंने सब तरह से करके देख लिया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ना, आप हार मान गई हैं, ये कहो। बेटी देखो, है, समझदार है, 10 साल की है, हार क्या मान वो गई पड़ेगा है। इसलिए बेटी सब अलग समझदार है, आप समझदार नहीं हैं। आपकी समझदारी ये नहीं है कि अपने पति को छोड़ के आ जाओ। जब आपका पति किसी दूसरी नारी के, दूसरी महिला के चक्कर में पड़े तो आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। जिस महिला से उसका चक्कर है उस महिला को आप जाके अपना काली का रूप दिखाओ। मैंने सब कुछ किया, सब कुछ किया, लेकिन कुछ कौन भी है वो हासिल- महिला? मैं भी नहीं जानती वो कौन है। तो आप जानते नहीं तो फिर कैसे सब कुछ करा आपने? मैंने उनको रंगे हाथ पकड़ा था। आपके पति को? तो आप उस महिला को आपने कुछ नहीं बोला? नहीं, मैंने कंप्लेन की थी तो पुलिस कार्रवाई वगैरह हुई। 2-4 मारा नहीं था आपने? मैं खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या, कहूं क्या इसको। स्त्रियां यदि लक्ष्मी हैं तो स्त्रियां महाकाली भी हैं। जब पति पर कोई ऐसी पराई नारी ड्योरे डाले तो आपको तुरंत महाकाली का अवतार धारण कर लेना चाहिए, तब पति बचेगा, नहीं ले जाएगा कोई। उसके बाद में भी मैंने उनको मौका दिया रहने का अपने साथ में, तो तुम्हें मैं फिर भी मौका देती कोई हूँ। बात नहीं, पर आपने उनको थोड़ा सा सबक सिखाना था। और इसके बाद आपको अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप दूर रहोगी तो पति सदा के लिए चला जाएगा। अभी जाओ और अपने पति को समझाओ, लाओ कथा में लाओ, हम समझाएंगे, ठीक है? बात बनाने से बनती है, बिगाड़ने से बिगड़ जाती है। आप दूर किसी भी रहें। चीज में विश्वास अब समझ में नहीं आता। मैंने हर देवी देवता की देव- बचपन से ही बहुत देवी माना देवता पूजा। का बेटा इसमें काम ही नहीं है। आपने देवी देवता का क्या काम है? क्या करेंगे देवी बहुत देवता? पूजा पाठ सब चीज किया, बहुत मेरा दिल को ठीक ठेस है, पहुंची है। भगवान की भक्ति अलग विषय है, ईश्वर की भक्ति अब आपको भगवान ने समझदार बनाया है ना? हाँ या ना? बनाया है, तब तो अपने 2 बच्चों का पालन कर रही हो। तो जब समझदार बनाया है, आपकी बेटी पे कोई संकट आएगा, बेटे पे तो आप खड़ी नहीं हो जाओगी। तो आपके पति पे संकट आया तो क्यों भाग के चली आई? अब इसमें भगवान क्या करेगा? लेकिन वो अपने घर वालों के उनके सिकाए में चलते हैं, मतलब वो मेरी सुनते भी तो नहीं है तो बिल्कुल। 10 मैं क्या साल में समझाऊं आप उनको? कुछ ना सिखा पाई अपने पति को? नहीं सुनते हैं मेरी बिल्कुल भी। सुनेंगे, सुनेंगे, ये हारना नहीं। नहीं सुन रहे हैं ये अलग विषय है। कोई बात नहीं, पत्नी हो, छोड़ के जाना समस्या। रुक जा बेटा, छोड़ के जाना समस्या का समाधान नहीं है। आप भगवान को मानो ना मानो, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप अपनी गृहस्थी तो बसाओ। और भगवान किसी की गृहस्थी उजाड़ते नहीं है। आपके अपने गलत निर्णय, आपकी अपनी गलत सोच, उसके संस्कार। अब पति आपका गलत रास्ते पे चला गया, इसमें भगवान का क्या दोष है? इसलिए भगवान की भक्ति अपने को करना है, शांति मिलती है आनंद के लिए, लोक परलोक के लिए। आप नहीं मानते, मेरा कोई फोर्स नहीं है आपके लिए, पर आप पहले अपनी गृहस्थी बसाओ और तब बसेगी। जब जाओगे, बात करोगे उस महिला का, आप ही काली बन करके अपना रूप दिखाओ और उसे वहां से हटाओ और आप अपने पति मैं को। इसीलिए अलीगढ़ आई थी अपने भैया भाभी के यहाँ पे, उनसे बात करी मैंने,
अपने जेठ से भी बात आप करिए। सीधा जाओ अपने ससुराल में रहो ना, आपको भगा के थोड़ी लाया था, आपको तो शादी करके लाया था, तो रहो अपनी ससुराल में। आपका घर, पत्नी का घर पति का ही घर होता है। आप अपने से जॉब करोगी, अपने से कमा, जिंदगी तो सब गुजार लेंगे। कुछ नहीं करते, वो कुछ भी नहीं करते, सिर्फ घर में लड़ाई दंगा दारू पीना ये सब चलता उनका। आप उनको हमारे पास लेके आना। आपके भाई की शराब छूट गई कि नहीं, इनका जीवन सुधर गया कि नहीं, तो जब इनका सुधरा तो आपके पति का जरूर सुधरेगा। आप विश्वास नहीं करते भगवान पे, लेकिन जिस दिन आपके पति सुधर जाएंगे ना, आप जरूर विश्वास करेंगे। आप लेके आइए, आपके पति को सुधारना मेरी जिम्मेदारी है। राधे राधे गुरु। राधे राधे। गुरुजी श्रीमन नारायण। गुरुजी, मेरी पत्नी कहती है कि तू बहुत शुद्धि करता है, तेरे पास नहीं रहूँगा। मैं जो है कि दीर्घ शंका जाऊँगा तो स्नान नहीं करूँगा गुरुजी, और ना तो लघु शंका जाऊँगा तो कुल्ला करूँगा। हमको श्रद्धा नहीं बचता है गुरुजी। कहता है कि नहीं तो हमको पहुँचा दीजिए, नहीं तो जो है कि अच्छा नहीं होगा। कहाँ आपकी पत्नी? ये लेके आए, बात कराइए। बात कर लो बेटा, खड़े हो जाओ। गुरुजी राधे राधे। क्या कह रहे हैं आपके पति परमेश्वर? ऐसा बात नहीं है गुरुजी, रोज नहाते हैं सुबह सुबह। आप रोज नहाते हैं? तब क्या 4 बजे सुबह में रोज नहाते हैं। कहता है कि अभी गर्मी है, अभी नहा लेता हूँ, ठंडी में नहीं नहाऊंगा। ज़्यादा दबाव डालेगो तो फिर हम जो है कि चला जाऊंगा, नहीं पहुंचाओगे तो हम अकेले जो है कि टिकट किसी से बनवा करके चला जाऊंगा। अरे तो नहाने के चक्कर में विवाद ना करो। बात कराओ अपनी पत्नी से। मुझे खूब परेशान करते हैं, कुछ से कुछ बोलते रहती है। हम कथा सुनता हूँ तो ये सुनती नहीं है कथा। और जो क्या करती हैं उस समय? ये जो है ना कथा हम धराता हूँ ना, तो ये जो है ना इधर से उधर चले जाती है और जो है ना कुछ से कुछ करने लगती है। कहता है कि हमको कथा नहीं चाहिए, और जो है इसको जो है ना ये फिल्मी गाना सुनेंगे और सीरियल देखेंगे, धारावाहिक। अच्छा। कथा कहेंगे सुनने के लिए तो नहीं सुनेंगे। बेटा आप लोग आगे से बैठ जाओ, सब बैठो, बात कराओ पत्नी से इनकी। बेटा कथा क्यों नहीं सुनते आप? वीडियो पूरी देखो। सुनते हैं गुरुजी, लेकिन ये फूल आवाज दे देता है, बच्चा रोने लगता है, कैसे सुनेंगे? बच्चा देखो उन्ने ही तो रख रखा है गोद में बेचारे ने। अभी लिए हैं गोद में, तभी से हम ही रखे थे। अच्छा तो छोटी छोटी बातों में आप लड़ा ना करो। ये लहसुन प्याज नहीं खाता है, हमको खाने भी नहीं देता है। आपको लहसुन प्याज अच्छा लगता है हम खाते हैं, और ये नहीं खाते? ये नहीं खाता है, हम खाते हैं। कोई बात नहीं। जब मेरा मन करेगा हम खुद छोड़ देंगे। अच्छा सुनो, पहला तो ये है कि हम सबको नहाना ही चाहिए। लघु शंका जाने के बाद 4 कुल्ला करना चाहिए, शौच के बाद नहाना चाहिए। ये इसलिए कि जैसी शुद्धि हम रखते हैं ना, वैसी बुद्धि होती है। ये तो आपके लिए ही है, आपकी भलाई के लिए ही है। अभी कोरोना काल में सबने कहा ना, बार बार हाथ धुलते रहिए, क्योंकि शुद्धि है ये। बार बार हाथ धुलते रहिए, तो शौच करने के बाद नहाते रहिए ताकि शुद्धि बनी रहे। तो ये सब शुद्धि के लिए कहा जाता है, कर लेने में कोई आपत्ति नहीं है। और गुरुजी घर के बाद पड़ोसन से कहती है, कोई भी बात हो ये तो मैया पड़ोसन से आगे कहती खड़ी हो गई है। मैया से बोलो जरा, मोटी मैया से बैठे। घर की बात पड़ोसन से जाकर के कहती है सारी बातें। अच्छा हाँ, बात हमको करा। अच्छा नहीं लगता है, सब जो है कि ताना देता है, हमको अच्छा नहीं लगता है। बात कराओ अपनी पत्नी से। क्यों बातें पड़ोसन से क्यों बताते हो बेटा? अपने घर की बात किसी से नहीं कहना चाहिए। लोग हंसते हैं, लोग मजाक बनाते हैं। आपके पति का मजाक बनाएंगे, कल आपका भी मजाक बनाएंगे। इसलिए अपने अपने, बेटा हाथ नीचे रख लो, अपने अपने घर का दुख ना कहियो रोई, सुन ठिले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई। अपने घर का किसी से कुछ भी नहीं कहना चाहिए। लोग रो रो के सुन लेते हैं और हंस हंस के बताते हैं। नहीं कहेंगे अब नहीं कहेंगे। नहीं। और अपने पति के साथ प्रेम से रहो, गृहस्थी प्रेम से गुजारनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और गुरुजी बोलता है क्या कि यदि तुम ज्यादा शुद्धि करते हो तो चले जाओ वृंदावन, गुरुए के पास रहना, हमको छोड़ दो, हम अकेले रह लेंगे। और जो है कहता है क्या, और आप बताते हैं ना कि यदि मायके में रहोगी
तो भाई भौजाई तना देगी, तना मार मार के जीने नहीं देगी तुमको। ये कहता है कि मेरा भाई है ही नहीं, तो मेरा भौजाई कैसे तना मारेगी। तो हम फिर- तो वहाँ अकेले जो है कि पिता के पास रह लेंगे। अच्छा, तो ये एक ही बहन है, कोई भाई भाई नहीं है? नहीं, 2 बहन है, भाई नहीं है। अच्छा तो ये कहता मेरे को कौन तना मारेगा, हम अकेले रह लेंगे। अच्छा। हाँ, तुम चले जाओ वृंदावन, वहीं रहना गुरुवे जी के पास, ज्यादा कथा सुनते हो। यदि मेरे पास रहोगे तो या तो धर्म को छोड़ना पड़ेगा, या कर्म को, या गुरु को छोड़ना पड़ेगा। अब बताइए क्या करें गुरु जी। अपनी पत्नी को समझाओ। खूब समझा समझा के परेशान हो गए हैं गुरु जी, नहीं मान रहे, हम भी थक गए हैं चलो गुरुजी। आप समझ और- जाएंगे, और इस- आपकी पत्नी समझदार है, समझ जाएंगी। बेटा समझ जाओ, पति को परेशान नहीं करते हैं ऐसे। बिल्कुल सही। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।